Hello my friends, welcome back to my channel Kumar GSE learning platform. And guys, today this video is going to be long because in this video we are going to learn about the entire Indian mountain range, and we will deeply learn about it one by one. We will go through it, and first of all we will divide it into some groups, like in direction wise. Suppose if we talk about north direction, so we will divide in the northern direction, and the second in south, then east, then west, and then in the central. So in the direction wise, if we divide the mountain range, it will be easy to learn and remember. So one by one we are going to discuss on the entire Indian mountain range, right? And we will also look about the extension, or the extension form of Himalaya, right? So see here, first of all I am going to divide it like in some groups. See, in the top of the Indian map you can see हिमालय माउंटेन रेंज. सबसे टॉप में हमने एक को डिवाइड किया हिमालय माउंटेन रेंज. हम इसको डायरेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे. देखिए, फर्स्ट में नॉर्थ डायरेक्शन में एक, उसके बाद ईस्ट वेस्ट, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में एक, और साउथ वेस्ट में एक, और सेंट्रल में एक. तो इस तरीके से हमने अलग अलग मार्क में डिवाइड कर लिया इसको. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एक एक करके, वन बाय वन करके. सो लुक एट द फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड हिमालय माउंटेन रेंज. हिमालय माउंटेन रेंज, you can see in this map here, this is called Himalaya mountain range. The upper layer means upper mountain. ये पूरा यहाँ से जम्मू कश्मीर से होते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, और एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ Indian mountain Himalaya mountain range क्रॉसिंग थ्रू म्यांमार until to अंडमान निकोबार, यहाँ तक ये टोटल जो एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ हिमालय है. अगर देखा जाए तो पूरे हिमालय का एक्सटेंशन फॉर्म दोनों की तरफ है. यदि ईस्ट की तरफ बात करेंगे तो पूरा म्यांमार होते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये पूरा हिमालय का ही एक्सटेंशन रूप है. मीन्स बढ़ा हुआ रूप, जो इरावदी रिवर, म्यांमार में इरावदी रिवर से क्रॉस करते हुए जाता है. और अगर वेस्ट की तरफ देखो तो पाकिस्तान की तरफ जो हिमालय का एक्सटेंशन फॉर्म है वो पाकिस्तान क्रॉस करके अफगानिस्तान में भी जाता है, जिसको हिंदू कुश कहा जाता है. मीन्स द एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ हिमालय टुवार्ड्स वेस्ट इज कॉल्ड हिंदू कुश. सो गाइस, लुक एट हियर. इन द फर्स्ट we are discussing Himalaya mountain range. So first of all, try to divide it into some groups. Himalaya mountain range, it is basically divided into three groups: the upper Himalaya, middle Himalaya, and the lower Himalaya, or you can say the outer Himalaya. The upper Himalaya is called, try to see in this picture, the upper Himalaya, this one, upper Himalaya is called the Great Himalaya, right? Great Himalaya, or you can say higher Himalaya, means it has the highest highest range एरिया है. इसमें क्या सबसे ऊंचा क्षेत्र है, मीन्स अराउंड 22,000 फीट अबव सी लेवल, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली कवर्ड बाय स्नो, कम्प्लीटली कवर्ड. तो सबसे ऊपर वाले एरिया को क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय बोलते हैं. और मिडिल हिमालय की अब बात करते हैं. नाउ मिडिल हिमालय इज ऑल्सो कॉल्ड हिमाचल, मीन्स हिम का आंचल, बर्फ का आंचल, हिमाचल, इसलिए इसको बोला जाता है हिमांचल. और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इट इज़ between 5,000 to 20,000 high above sea level, and most popular hill stations are located in middle Himalaya. Like if you talk about states, the Himachal Pradesh and Uttarakhand come under this, and some popular hill station like Manali, Dharamshala, Nainital, Almora, etc. The Great Himalaya National Park is also located in the middle Himalaya, right? Means it is also called India's little known UNESCO World Heritage Site. जो नेशनल हिमालय, द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है वो भी मिडिल हिमालय में ही पड़ता है, जिसको यूनेस्को के अंदर लिटिल नोन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है. और एक और इंटरेस्टिंग बात है, द मोस्ट फॉरेस्ट एरिया और फर्टाइल एरिया जो है कवर्ड बाय मिडिल हिमालयन रेंज, राइट? नाउ द टर्म, जो निचले वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड आउटर हिमालय, और दिस इज ऑल्सो नोन एज
शिवालिक रेंज एंड ऑल्सो कॉल्ड एज फुट हिल माउंटेन, मीन्स फुट हिल माउंटेन। ये पैर, एक फुट जो है ना हिमालय का जो पैर है वो आउटर हिमालय हो गया, राइट। इसका काम क्या है, सेपरेट करता है माउंटेन को प्लेन एरिया से। ये पूरा क्या है, प्लेन एरिया है, दिस इज ऑल दिस प्लेन एरिया। सो द आउटर हिमालय और यू कैन से शिवालिक रेंज सेपरेट्स माउंटेन एंड प्लेन फ्रॉम ईच अदर, राइट। हाइट की बात करें तो 5000 मीन्स अप टू 5000 अबव सी लेवल, बहुत ही कम हाइट पे है आउटर हिमालय, राइट। सो इसमें हमने देखा हिमालय को पहले कितने भागों में डिवाइड किया गया, राइट। जैसे अपर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड लोअर हिमालय, मीन्स ग्रेट हिमालय और हिमाचल और शिवालिक और फुट हिल ऑफ माउंटेन, यू कैन ऑल्सो से फुट हिल ऑफ माउंटेन। And you can see here Hindu Kush is the extension form of Himalaya towards west and towards east. Its extension form goes through mountain of Myanmar till to Andaman Nicobar, crosses and are surrounded by Irrawaddy River in Myanmar, right. So now let us try to know about the top of the Himalaya, means Himalaya located in the Indian continent. See here first, ऊपर वाले जो क्षेत्र है उसमें हम देखेंगे किस तरह से हिमालय को डिवाइड किया गया है, मीन्स माउंटेन को हिमालय माउंटेन रेंज में सबसे अपर नॉर्थ में कैसे डिवाइड किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल सी गाइस, ये मैप आपको समझना बेहद ज़रूरी है। ये पहले ये मैप कुछ अलग था, बट अभी जम्मू कश्मीर को 2 यूटी बना दिया गया है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स कॉल्ड यूटी, वन इज जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकेंड वन इज लद्दाख। सो ये पूरा जो एरिया है टोटल एरिया इंडिया को दिखा रहा है, बट आप निचले ग्राफ में देख सकते हैं जो एरिया अपने इंडियन कॉन्टिनेंट, जो इंडियन मिलिट्री के कंट्रोल में है, वो इस ग्राफ को दिखाया गया अंडरलाइन। मीन्स इधर का एरिया पीओके का एरिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये है अक्साई चीन, मीन्स ऑक्युपाइड बाय चाइना, राइट। तो ये इतना ही एरिया है। तो ये टोटल के ऊपर हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे किस तरीके से डिवाइड किया गया है गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे टॉप में, ऊपर में जो सबसे टॉप मोस्ट है उसको काराकोरम रेंज बोलते हैं, मीन्स द टॉप मोस्ट रेंज इज कॉल्ड, माउंटेन रेंज इज कॉल्ड काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज, वेयर द सेकेंड highest mountain K2 is located here, you can see here the K2 is located। सबसे दूसरा हाईएस्ट ऊंचा माउंटेन है वो K2, वो कहाँ पे पड़ता है, काराकोरम रेंज में, जो गिलगिट बल्तिस्तान मीन्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के एरिया के क्षेत्र में आता है। काराकोरम रेंज की बात करें तो so as I already have told you, north means to the north of Great Himalaya, most isolated and remote mountain range, means extended towards Gilgit-Baltistan and towards Afghanistan also, means in Afghanistan it is called as Hindu Kush, right. It is also the second largest glacier, like you know the Siachen glacier in the world, this is the second largest glacier battlefield आफ्टर पोलर रीजन, मीन्स पोलर रीजन को अगर हटा दे, जो पोल पे जो कंट्री आती है अंटार्कटिका वगैरह, इसको हटा दे तो सेकेंड मीन्स वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। वो कहाँ पड़ता है, इसी काराकोरम रेंज के अंतर्गत आता है, दैट कम अंडर काराकोरम रेंज, राइट। इसमें से बहुत सारी नदियाँ, मेन नदी जो ओरिजिनेट होती है वो है इंदुस रिवर, मीन्स इंदुस रिवर इज मेन रिवर विच इज originating from काराकोरम रेंज, राइट। द सेकेंड, अभी टॉप में देख लिए काराकोरम, द सेकेंड इज लद्दाख रेंज। उससे नीचे बढ़ते हैं तो वो आता है लद्दाख रेंज, मीन्स साउथ ऑफ लद्दाख। ये क्या कहता है, लद्दाख रेंज जम्मू कश्मीर से लद्दाख को सेपरेट करता है, मीन्स इट सेपरेट्स जम्मू कश्मीर रीजन फ्रॉम, सॉरी, लद्दाख रीजन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, राइट। सेकेंड नंबर, उसके बाद थर्ड, उसके नीचे आएंगे तो आता है जास्कर रेंज, उसके नीचे आएंगे तो आता है जास्कर रेंज। वन मोर थिंग दैट आई लेफ्ट अबाउट लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज इज बिटवीन नुब्रा वैली एंड लेह, मीन्स द बिटवीन नुब्रा वैली एंड लेह के बीच में है लद्दाख रेंज, एंड एक्सटेंडेड टुवार्ड्स तिब्बत बॉर्डर। ये पूरा जो है
तिब्बत बॉर्डर की तरफ एक्सटेंड हुआ, पूरा बढ़ता हुआ किधर की तरफ गया है, तिब्बत बॉर्डर की तरफ गया है। तो सबसे ऊपर हमने पढ़ा काराकोरम रेंज, दूसरा उसके नीचे लद्दाख रेंज, तीसरा उसके नीचे है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज क्या करता है, सिर्फ साउथ के लद्दाख रीजन को, मीन्स साउथ के जो लद्दाख रीजन है उसको अलग करता है जम्मू और कश्मीर से। साउथ का जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, साउथ का ये एरिया जो है लद्दाख का, उसको सेपरेट करता है किससे, जम्मू और कश्मीर से। ये जम्मू और कश्मीर का बॉर्डर भी यहाँ पे बन गया, तो जम्मू और कश्मीर से सेपरेट करता है लद्दाख, साउथ लद्दाख को, जास्कर रेंज। उसके नीचे आते हैं तो पीर पंजाल रेंज, द फोर्थ इज पीर पंजाल। उसके नीचे आते हैं तो पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज क्या है, साउथ टू कश्मीर रेंज, मीन्स ये कश्मीर के साउथ में, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन इंडिया एंड टिल टू POK तक इधर जाता है, इस साइड से हिमाचल प्रदेश से यहाँ से बढ़ते हुए और इस तरीके से बढ़ते हुए ऊपर की तरफ POK एरिया तक जाता है। आप इसमें देख सकते हैं ये वाली जो आपको DEH लाइनिंग दिखाई दे रही है वो पीर पंजाल लाइनिंग है। तो पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए और ऊपर POK तक जाता है। इसका सबसे द हाईएस्ट माउंटेन पीक अंडर पीर पंजाल रेंज इज नंगा पर्वत। ये इसका सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट कौन सा है, नंगा पर्वत है पीर पंजाल का। इसमें मुख्य नदियाँ जो बहती है वो रवि, चिनाब, झीलम फ्लोज थ्रू दिस रेंज, मीन्स मेनली द रिवर फ्लोइंग थ्रू दिस इज रवि, चिनाब एंड झेलम। और इस पीर पंजाल रेंज को लोअर हिमालय रेंज भी कहा जाता है। लोअर हिमालय रेंज, जैसे गुलमर्ग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन, इसके अंदर जो गुलमर्ग है वो वेरी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है। नाउ लेट अस टुवर्ड द ईस्टर्न माउंटेन रेंज, मीन्स हिमालय ऊपर से ऐसे देख सकते हैं यहाँ से एक्सटेंडेड होते हुए कहाँ, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपने पूरे 7 सिस्टर्स को कवर कर लेता है। इसके बीच में एक आपको आएगा नेपाल में, नेपाल का हाईएस्ट माउंटेन और वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर अबव सी लेवल। और उसके बाद सेकेंड में इंडिया की बात करेंगे, इंडिया का सेकेंड, तो यहाँ पे इंडिया और तिब्बत के बीच में, इंडिया नेपाल तिब्बत के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरिया में जो है कंचनजंगा, ओके। और इसके बाद सिक्किम से क्रॉस करते हो अरुणाचल, और इसके नीचे बढ़ेंगे तो पूरा 7 सिस्टर्स को कवर करता है कौन, ईस्टर्न माउंटेन रेंज। ईस्टर्न माउंटेन रेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज पूर्वांचल रेंज, इसको पूर्वांचल रेंज भी कहा जाता है। और एक्सटेंशन ऑफ हिमालय इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया यदि बात करें तो ये किसको इंक्लूड करता है, टाइगर हिल की जो कि सिक्किम में है, डफला हिल्स एंड मिसमिल हिल्स, अरुणाचल प्रदेश में नागा हिल्स, नागालैंड में नागा हिल्स, मिजो हिल्स मिजोरम में है, और जारो और काशी हिल्स जो है मेन, जारो और काशी हिल्स वो मेघालय में है। और जो हाईएस्ट माउंटेन पीक यहाँ पे देख सकते हैं जारो हिल्स और काशी हिल्स। तो ईस्टर्न घाट, अगर ईस्टर्न माउंटेन रेंज की बात करें, मीन्स इफ़ वी टॉक अबाउट ईस्टर्न माउंटेन रेंज और वी कैन ऑल्सो से पूर्वांचल रेंज, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज सिचुएटेड इन जारो एंड काशी mountain range, Jaro and Kasi mountain range. You can see here, means between Garo hills and Kasi hills, the highest mountain peak of Purvanchal is Nokrik peak. Nokrik peak means come under Garo and Kasi hills, the highest mountain peak. And the main river you can see Lohit river, Brahmaputra, Dihang, Kamla and Brahmaputra. Main river flowing through this area is Brahmaputra, Lohit, Kamla and Dihang river. These are the main river, and out of them Brahmaputra is the largest river flowing through this area, means flowing through this Purvanchal range, right, extended towards Myanmar, Irrawaddy river, I already have talked about it, till to Andaman and Nicobar island, right. And it includes the entire 7 states, or you can say 7 sisters of our country, right. यदि ब्रीफ में बात करें तो पूरा ईस्टर्न माउंटेन रेंज और पूर्वांचल माउंटेन रेंज पूरे अपने 7 सिस्टर्स स्टेट को कवर करता है। और इसके अंदर मुख्य नदियाँ बहने वाली है लोहित, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और कमला, ओके। और इसका हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो नोकरुक, जो कहाँ पड़ता है, यहाँ पे मेघालय के अंदर गारो हिल्स एंड काशी हिल्स है उसके अंदर, ओके। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर वन। नाउ लेट अस सी अबाउट एंड नो अबाउट अरावली माउंटेन रेंज। सी जैसे ही अरावली माउंटेन का नाम आता है तो हम कहाँ चले जाते हैं, राजस्थान में चले जाते हैं।
जैसे ही अरावली माउंटेन का नाम आया तो हम राजस्थान में मूव कर जाते हैं। ऐसे आप यू नो ऑल्सो द लार्जेस्ट डिजर्ट थार इज लोकेटेड इन राजस्थान, राइट। अभी हम जानेंगे कि वहाँ पे थार डिजर्ट क्यों है, वहाँ पे बारिश क्यों नहीं होती है। इसके पीछे भी नेचुरल साइंटिफिक रीजन है जो ये अरावली माउंटेन रेंज से कंसर्न्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अरावली माउंटेन रेंज जो है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज in India and world. Very interesting and important to the point of examination view, right? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पुराना ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है इंडिया का और साथ ही वर्ल्ड का है वो है अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज मेनली कवर करता है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, पार्शियली गुजरात के हिस्से को कवर करता है, राइट। और गुरु सीख जो है, गुरु सीख इज द हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक, यहाँ पे देख सकते हैं सर्कल में, ये गुरु सीख 1722 मीटर अबव सी लेवल, विच इज़ लोकेटेड ऑन द माउंट आबू रेंज। माउंट आबू एक जगह है, वहाँ पे माउंट आबू हिल्स भी है। माउंट आबू हिल्स का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है गुरु शिखर हिल, गुरु शिखर माउंटेन। गुरु शिखर माउंटेन की ऊंचाई 1722 मीटर अबव सी लेवल, राइट। और दिस इज ऑल्सो फेमस फॉर माउंट आबू, द ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान, मीन्स there is none hill station except Mount Abu hill station. There is only Mount Abu hill station famous for the tourist place. Or if you talk about the river, Banas, Luni and Sabarmati river, mainly river flow through it. Means आप देख सकते हैं यहाँ पे लूनी रिवर जो गुजरात में जाकर कच्छ गुजरात में ड्रेन हो जाती है, तो ये लूनी रिवर, बानस रिवर एंड साबरमती रिवर फ्लो थ्रू दिस। ये तीनों नदियाँ जो है मेनली इस अरावली माउंटेन रेंज से होकर के बहती है, राइट। यदि बात करें अरावली की तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल क्लाइमेट चेंजमेंट में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। मीन्स अपने भारत में जो क्लाइमेट चेंज होता है उसमें अरावली माउंटेन का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। जैसे कि अगर बात करें थार के डिजर्ट में, तो यहाँ पे बारिश क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो भी हवाएं इधर से मानसून हवाएं जो बारिश लेकर के आती है उसको अरावली माउंटेन क्या रोक लेता है, उधर जाने ही नहीं देता है। इसलिए क्या इस क्षेत्र में बारिश होती ही नहीं है। इसलिए ये बहुत ही बड़ा थार और डेजर्ट एरिया है। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रेट और द ग्रेटेस्ट डिजर्ट ऑफ इंडिया इज थार। और यदि वर्ल्ड की बात करेंगे तो सहारा, जो कि अफ्रीका में है, मोरक्को में। ओके, रिमेंबर, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। सो इट वॉज ऑल अबाउट अरावली माउंटेन रेंज में हमने देख लिया कि द हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, माउंट आबू हिल पे है। नाउ लेट अस मूव टू अनदर वन, वेस्टर्न घाट की बात करते हैं। नाउ कम टू नो अबाउट वेस्टर्न घाट, राइट। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेस्टर्न घाट इन द प्रीवियस वीडियो कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे दिस इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉट्स पॉइंट। बट यहाँ पे हम फोकस करेंगे माउंटेन रेंज पे खास तौर पे। ओके, माउंटेन रेंज पे यदि फोकस करते हैं तो वेस्टर्न घाट को, ये पूरा वेस्टर्न घाट मीन्स यहाँ से जो आप देख सकते हैं गुजरात से शुरू होता है और पूरा इधर कन्याकुमारी तक, गुजरात से कन्याकुमारी तक पूरा वेस्टर्न घाट या वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज भी बोलते हैं और इसको सह्याद्री माउंटेन रेंज भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सह्याद्री माउंटेन रेंज, रन्स फ्रॉम गुजरात टू कन्याकुमारी इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। मीन्स यदि बात करें तो दिस इज पासिंग थ्रू महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु एंड इट कंप्राइजेज द माउंटेन रेंज ऑफ नीलगिरी, अनामलाई एंड कार्डोमम मीन्स मेनली 3 माउंटेन रेंज को ये कवर करता है। पूरा वेस्टर्न घाट की बात करें तो नीलगिरी माउंटेन जिसका हाईएस्ट पीक जो है डोडा बेटा, और दूसरा अनामलाई माउंटेन रेंज जिसका हाईएस्ट पीक है अनामोडी माउंटेन रेंज, और तीसरा कार्डोमम। सो यू नो द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ कार्डोमम माउंटेन इज अगस्त्या मलाई। मीन्स सबसे नीचे आप देख सकते हैं कन्याकुमारी के पास, यहाँ पे ये सबसे नीचे जो माउंटेन पीक है वो उसको बोलते हैं अगस्त्या मलाई। अगस्त्या मलाई की ऊंचाई 1866 मीटर अबव सी लेवल। और उसके जस्ट ऊपर बढ़ते हैं तो अनामलाई माउंटेन रेंज का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है अनामोडी माउंटेन पीक। मीन्स इसकी ऊंचाई है टोटल 2695, आई थिंक 2695, हाँ 2695 मीटर अबव सी लेवल। और उसके ऊपर बढ़ते हैं यहाँ पे डोडा बेटा, नीलगिरी माउंटेन का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक 2636 मीटर अबव सी लेवल। तो ये तीनों जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक है वेस्टर्न घाट के, राइट। और यदि बात करें यहाँ पे
As you know guys, this is called the biodiversity Horse Point. Horse Point means this is the home of 50 million people, and they are using their entire resources of water that is coming from Western Ghat. And more than means 20 more than 2000 of different kinds of animals, spices, birds are living in this region. So this is called biodiversity horse point, right? एंड वेस्टर्न घाट रन्स पैरेलल टू द अरेबियन सी. आप देख सकते हैं यहाँ पे अरेबियन सी इस साइड में पूरा पड़ता है और पूरा अरेबियन सी के साथ में पैरेलल पूरा रन होता है, मीन्स पैरेलल में ही है टोटल. तो ये वेस्ट अरेबियन सागर के पैरेलल में टोटल ये चलता है. वेस्टर्न घाट भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में ही आता है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के अंदर एक ग्रेट बायोडाइवर्सिटी पॉइंट कहा जाता है. ग्रेट बायोडाइवर्सिटी पॉइंट, वाई? बिकॉज इट इज़ द होम ऑफ more than 20,000 different types of mammals, birds, amphibians and reptiles, including, I already have told, more than 50 million people. They are depend on the water resources which is coming from the Western Ghat, right? Or the mainly river which is flowing through this is गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. इम्पोर्टेंट रिवर रेंज जो कि इस पूरे क्षेत्र में बह रही है और पानी का मुख्य सोर्स है वह गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. और इफ़ यू टॉक अबाउट फेमस टूरिस्ट प्लेस, तो मेन फेमस टूरिस्ट प्लेसेस आर जॉग फॉल, ऊटी, बांदीपुरा नेशनल पार्क. दिस ऑल आर द फेमस टूरिस्ट प्लेस. और पूरे रिटेन्स ओनली 7% ऑफ ओरिजिनल फॉरेस्ट कवर. वर्ल्ड्स हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है, मीन्स सबसे गर्म हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी इसको कहा जाता है. नाउ लेट अस मूव टू द ईस्टर्न माउंटेन रेंज. सी अभी वेस्ट में तो हमने देख लिया इस साइड, अभी हम ईस्ट में देखेंगे ईस्टर्न घाट में. ईस्टर्न घाट हमने बताया था पूरा टोटल कहाँ, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु और आंध्रा, तेलंगाना, ये सब को कवर करता है. टोटल हुआ क्या ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट आप इस ग्राफ में देख सकते हैं जहाँ पे इधर पूरा बे ऑफ बंगाल और नीचे आइएगा तो इंडियन ओशन. मीन्स वी कैन से ईस्टर्न घाट रन्स पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल, राइट? मीन्स ये पैरेलली बे ऑफ बंगाल के पैरेलली चलता है. और एक और इंटरेस्टिंग बात, ये सबसे ज़्यादा ओल्डर है. मीन्स यदि बात करें ईस्टर्न और वेस्टर्न की, सॉरी नॉट टू द अरावली, अरावली से पुराना नहीं है, लेकिन अगर वेस्टर्न से कंपेयर करें तो वेस्टर्न से ज़्यादा पुराना ईस्टर्न घाट है ना. एंड इट इज़ ऑल्सो इन ए लोअर एलिवेशन कंपेयर टू वेस्टर्न घाट. यदि वेस्टर्न घाट से कंपेयर कर रहे हैं तो पुराना भी है और लो एलिवेशन पे है, राइट? इट कंप्राइजेज वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. एंड हाइएस्ट पीक पॉइंट इज जिंगगोड़ा. means the highest mountain peak point is Jindagoda, 16,090 meter above sea level in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Around about this location you can see here, Jindagoda 1690 meter above sea level in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, right? The next point, if we talk about, it has a significant role in the Indian agriculture. यदि पूरे भारत के एग्रीकल्चर में देखें तो इसका बहुत ही बेहतरीन मीन्स रोल रहा है भारत को एग्रीकल्चर को ग्रीनरी बनाए रखने में. और द मेन रिवर विच आर फ्लोइंग थ्रू लाइक गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल. मेनली क्या है, मीन्स द मेन रिवर लाइक गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी. महानदी is flowing in Odisha. See here, Odisha. In this map you can see this is Mahanadi river, and this is called the mouth of Mahanadi, like the mouth of Gange. So this is called, means where the river water meets to the ocean or sea, that is called the mouth of the river. So this is called the mouth of Mahanadi. So ये जितने मेन नदियाँ हैं जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सभी जो है वेस्टर्न घाट से चलती है, मीन्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट, बट ईस्टर्न घाट से होते हुए बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में मिलती है, मीन्स पासिंग थ्रू ईस्टर्न घाट एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, राइट? इसीलिए यहाँ की जितनी भी खेती है वो काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेटेड हो जाती है, मीन्स कल्टीवेशन फर्टाइल हो जाता है और यहाँ के रीजन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है कॉप्स की उपज के लिए, किसी भी तरह के कॉप्स के उपज के लिए. तो इसीलिए जो नॉर्थ इंडियन होते हैं ज़्यादातर चावल खाते हैं. ये बोलते नहीं कि इस साइड क्या बारिश ज़्यादा होती है, चावल ज़्यादा पैदावार होती है, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा चावल पसंद करते हैं. जबकि हम यदि बात करें अरावली माउंटेन में, हमने देखा था किस तरीके से अरावली माउंटेन
की तरफ जो है बरसात कम होती है, तो इस एरिया में पूरे थार डिजर्ट वाले एरिया में क्या है, ज़्यादातर गेहूं की खेती होती है, चावल की खेती नहीं होती, इसलिए वहाँ के लोग गेहूँ ज़्यादा खाते हैं, राइट। तो ये मेन रीज़न भी है कि साउथ के लोग चावल ज़्यादा क्यों खाते हैं और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली सब के लोग ज़्यादातर रोटी क्यों खाते हैं। तो ये मेन रीज़न है, क्योंकि यहाँ उपज ही होती है वही। ओके, नाउ अभी हम चारों तरफ तो घूम लिए, अभी हम सेंट्रल में देखते हैं। सेंट्रल में जो यहाँ पे सेंट्रल रेंज के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। इफ़ वी विजिट टू द सेंट्रल ऑफ द इंडिया, वी जस्ट ट्राई टू नो अबाउट द सतपुरा एंड विंध्या रेंज। मीन्स मेनली यदि सेंटर की बात करें, ये सेंटर में मध्य प्रदेश की बात करें तो सेंटर में मध्य प्रदेश ही आता है, तो सेंटर में बात करें तो मेन जो रेंज आता है वहाँ पे सतपुरा और विंध्या रेंज। ये देख सकते हैं, ये जो रेड कलर से किया हुआ है सतपुरा और विंध्या रेंज। नेक्स्ट पेज में आप यहाँ से देख सकते हैं हाईलाइटेड किया हुआ है सतपुरा, तो दिस वन इज द सतपुरा रेंज और इसके नीचे विंध्या रेंज है। तो मेनली सतपुरा एंड विंध्या रेंज कहाँ पड़ता है, सेंट्रल इंडिया के सेंटर में, और सेंटर में मध्य प्रदेश पड़ता है, आपको पता है। तो सेंटर में मध्य प्रदेश पड़ता है, तो सतपुरा रेंज क्या होगा, मेनली क्या होगा, मध्य प्रदेश में होगा, राइट। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि लाइज इन सेंट्रल इंडिया एंड बोथ रन्स पैरेलल टू ईच अदर। यदि बात करें दोनों की, सतपुरा और विंध्या की, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल रन होता है, देख सकते हैं इस तरीके से, ये ऐसे। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, सतपुरा रेंज और विंध्या रेंज एक दूसरे के पैरेलल में ही है। एंड लाइज मेनली इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड सब पार्ट ऑफ गुजरात एंड छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश ऑल्सो। मीन्स कुछ क्षेत्र जो है महाराष्ट्र के हैं, कुछ पार्ट गुजरात में ही पड़ता है, कुछ छत्तीसगढ़, कुछ उत्तर प्रदेश, बट मेनली इट लाइज इन MP, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, मेन रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। और हाईएस्ट पीक पॉइंट की बात करें तो इसका धूपगढ़, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अंडरलाइन किए हुए यहाँ पे, ये दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ सतपुरा और यू कैन से विंध्या माउंटेन रेंज। दिस इज धूपगढ़ 1350 मीटर अबव सी लेवल इन सतपुरा माउंटेन रेंज, राइट। एंड दिस इज फेमस फॉर so many hills are there like Panchmari Hills Station and Kola National Park and Amakantak and ओमकारेश्वर टेम्पल, ये भी है वहाँ पे। ओमकारेश्वर टेम्पल जो है वो भी पड़ता है, अमरकंटक, और नेशनल पार्क्स भी है, हिल स्टेशन पंचमढ़ी, वेरी 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 ब्यूटीफुल प्लेस पंचमढ़ी। मैं घूमा हूँ आप काफ़ी, 2-3 दिन रहा हूँ पंचमढ़ी में। जितने भी वो पांडव केव वगैरह है और बहुत सारे वहाँ पे फॉल, वाटरफॉल, तो बहुत इंटरेस्टिंग जगह है घूमने का ये सतपुरा रेंज। सतपुरा के जंगल भी मैंने घूमा है, जो आप बचपन में हम लोग पढ़ते, सतपुरा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते उनमुने जंगल, राह ऊंचे और नीचे, चुप खड़े है आँख मीचे, ये जैसे कविता पढ़े हैं। टोटली सतपुरा रेंज, सतपुरा के जंगल बहुत इंटरेस्टिंग जंगल है। आप ओपन में बहुत सारे जीव जंतु, टाइगर वगैरह भी देख सकते हैं, और बहुत सारा वाटरफॉल, और वहाँ पे जू वगैरह घेर घेर करके भी बनाया गया है। तो बेहतरीन जगह है घूमने का। तो ये सेंटर की बात करें तो सतपुरा एंड विंध्या रेंज, और हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात करेगा तो कौन सा होगा, धूपगढ़ 1350 मीटर अबव सी लेवल, राइट। सो आई होप गाइज नाउ अभी आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कितना आसानी से मैंने बताया आपको। हिमालय माउंटेन रेंज ऊपर में डिवाइड कर दिया, सबसे ऊपर काराकोरम रेंज, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे जास्कर, उसके नीचे पीर पंजाल, उसके बाद इसका जो बढ़ा हुआ रूप है, एक्सटेंडेड फॉर्म है, जो हिंदू कुश कहलाता है, राइट। और नीचे एक्सटेंडेड फॉर्म इधर इरावदी, म्यांमार होते हुए अंडमान निकोबार में। और ये पूरा जो है पूर्वांचल, जो पूर्व के जितने भी राज्य हैं, 7 सिस्टर्स, उसको पूरा कवर कर लेता है। और इसके बाद यहाँ ईस्टर्न घाट पूरा गुजरात से कन्याकुमारी तक, वेस्टर्न घाट, और इधर ईस्टर्न घाट वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक। उसके बाद इधर ये अरावली माउंटेन यहाँ राजस्थान में हमने देख लिया, और सेंटर में देख लिया सतपुरा और विंध्या। ओके, इज इट सिंपल, वेरी सिंपल टू रिमेंबर। इफ यू ट्राई टू रिमेंबर, डिवाइड इट इन सम ग्रुप्स लाइक सी, हमने कैसे इसको डिवाइड किया, ऊपर का एक हिमालय रेंज, उसके बाद अरावली रेंज राजस्थान में, उसके बाद वेस्टर्न घाट, इसको सह्याद्री भी बोलते हैं, उसके बाद ईस्टर्न घाट, उसके बाद सेंट्रल सतपुरा और विंध्या, और पूरे पूर्वांचल पूर्वी राज्यों में हमने देख दिया पूर्वांचल या ईस्टर्न माउंटेन रेंज। और इस माउंटेन रेंज जो ऐसे बढ़ती है, इसका इस साइड में वेस्ट की तरफ अफगानिस्तान में चले जाइए तो हिंदू कुश बढ़ता हुआ क्षेत्र, एक्सटेंडेड फॉर्म, और नीचे चले जाइए इधर तो यहाँ पे। So I hope guys you have learned so much thing from this video. Please like and subscribe my channel and share. If you have any doubt, please write down in the comment box and share my
link also to your friends. If you have learned even a single bit from this video, if you have liked this video, please like and share, and I'll see you back with a new topic, with a new interesting session, guys. Till then, keep studying, keep enjoying your days. Bye bye.